जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे। साथियों, हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू कारक प्रकरण। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने प्रथमा व्यक्ति से बनने वाले प्रश्नों को पढ़ लिया था। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति से बनने वाले प्रश्न पढ़े थे, फिर तृतीया पढ़ा था और चतुर्थी है। ठीक है, कल पंचमी होगा, उसके बाद षष्ठी, फिर हो जाएगा सप्तमी। इसके बाद जो एक मैराथन क्लास लाएंगे जिसमें काफ़ी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो ठीक है, करते हैं आज की क्लास का आगाज। देखिए, संप्रदान कारक और चतुर्थी व्यक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, पहले प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा कि गणेशाय नमः में कौन सी व्यक्ति है। देखिए, गणेश शब्द अकारांत है और पुल्लिंग है, राम जैसा रूप चलेगा। तो देखिए, शब्द रूप आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। शब्द रूप जब आप पढ़ेंगे तभी कारक के प्रश्नों को जल्दी से हल कर पाएंगे, मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, रमेशा का क्या हो जाएगा, रमेशाय। राम का क्या हो जाएगा, रामाय। और बालक का क्या हो जाएगा, बालकाय। इसी प्रकार से राम का क्या हो जाएगा, रामाय। और इसी प्रकार से गणेश का क्या हो जाएगा, गणेशाय। तो यहाँ पर किसके योग में व्यक्ति हो रही है, तो बोले नमा के योग में चतुर्थी व्यक्ति हो रही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। साथियों देखिए, अगर गणेशेन होता तो तृतीया होती, गणेशात होता तो पंचमी होती, गणेशस्य होता तो षष्ठी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो किसके योग में हुआ है, तो नमा के योग में। यहाँ पर ये उपपद व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है, उपपद व्यक्ति है। और साथियों, ये नमा के योग में उपपद व्यक्ति है और सूत्र है इसका नमा स्वस्ति स्वदा अलम्ब सटी योगाचार। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अत्र संप्रदान संज्ञा केन सूत्रण, किस सूत्र से हुई है। स्प्रे ईप्सिता। ठीक है, चतुर्थी संप्रदान है। या कर्मणा यम अभिप्रेतो स संप्रदानम, या रुचि अर्थानाम प्रियमण। देखिए, रुचि अर्थ वाली धातु तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियवाण होता है, जो प्रिय होता है, जो प्रसन्नचित रहता है जिस काम को करने से, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है और वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। अब प्रश्न पूछ रहा है संप्रदान संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए, तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। बोले तस्मै कुप्यति में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है। देखिए, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, क्रिया पे जाएंगे आप। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा। ठीक है, ठीक है, तो क्रोध माने द्रोह हो और ईर्ष्या हो, असूया हो, इन धातुओं के योग पर जिस पे क्रोध किया जाता है या जिससे ईर्ष्या होती है या जिससे असूया होती है, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। धारे उत्तमाणा। ठीक है, दृढ़ धातु होती है, ऋजंत होती है, जो उत्तमण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। एनांग विकार जानते हैं, शरीर के जिस अंग में कोई दोष होता है, विकार होता है, उसमें तृतीय व्यक्ति हो जाती है। स्प्रे ईप्सिता, जिसको चाहा जाता है। ईप्सिता माने चाहना, स्प्रे माने होता है चाहना, ईप्सित माने सबसे अधिक। ठीक है, तो देखिए, पुष्पेभ्या स्फूर्ति, मतलब फूलों की चाह करता है, इच्छा करता है। तो यहाँ से आपकी चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी, इससे तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, इससे चतुर्थी हो जाएगी, इससे भी चतुर्थी हो जाएगी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी नंबर सही। अब देखिए साथियों, ये बात आप देख लीजिए, तस्मै जो रूप है, आप तद के रूप पढ़ेंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। नमा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए, सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, नमा स्वस्ति स्वदा अलम बसट योगास्या चतुर्थी। देखिए, यहाँ पर अलम के योग में अगर पर्याप्त अर्थ होगा, अलम अलम अगर पर्याप्त अर्थ होगा तो चतुर्थी व्यक्ति आएगी। कौन सी आएगी, चतुर्थी। और निषेध हो जाएगा अलम महिपाल श्रवेण, तब आपकी व्यक्ति हो जाएगी कौन सी, तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। इस सूत्र को आप पढ़ लीजिए, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे व्यक्ति आपकी हो जाएगी चतुर्थी व्यक्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न आ गया, अलम के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए, अलम के योग में व्यक्ति पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी। साथियों, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही, चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, वसठ के योग में चतुर्थी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्रोध धातु के योग में, क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसकी कौन सी, मतलब उसमें कौन सी व्यक्ति होती है जिस पर क्रोध किया जाता है, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी और आपकी पंचमी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, देखिए चल ही रहा है अभी हम लोग वही सूत्र को पढ़ते आ रहे हैं। तो आपकी व्यक्ति हो जाएगी चतुर्थी। ठीक है, ध्रुव के योग में हो जाती तो कौन सी व्यक्ति हो जाती, तब भी आपकी हो जाती चतुर्थी। ईर्ष्या के योग में हो जाती तब भी चतुर्थी। असूया के योग में हो जाती तब भी चतुर्थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है कि पशुना रुद्रम यजते। ठीक है, पशुना
रुद्रम यजते, यहाँ पशुना पद में पदे या तृतीय व्यक्ति कस्मिन कारक के व्यक्ति, यानी किस कारक में है, ये जो सूत्र है वो किस कारक में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस जो है ना, ये उदाहरण जो है वो किस कारक में है। देखिए कर्ण कारक में, संप्रदान कारक में, या कर्तरी कारक में, या कर्म कारक। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्म कारक में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये लास्ट सूत्र है आपका। ठीक है, कहाँ मिलेगा, ये द्वितीय व्यक्ति में मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबूराम सक्सेना में मिलेगा। आगे देखिए साथियों, आठवां प्रश्न, संप्रदान का व्यक्ति, संप्रदान में कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए संप्रदान में आपकी व्यक्ति होती है चतुर्थी। अगर पूछे कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, अनुक्त कर्म में तो द्वितीय होती है, अनुक्त करण में कौन सी होती है, तृतीय होती है, अनुक्त कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीय होती है, अनुक्त संप्रदान में कौन सी होती है, चतुर्थी होती है, अनुक्त अपादान में कौन सी होती है, पंचमी होती है, अनुक्त अधिकरण में कौन सी होती है, सप्तमी होती है। अगर उक्त हो जाए तो सब में प्रथमा होती है। क्लियर, आगे बात करते हैं हनुमते नमः। देखिए हनुमते नमः, हनुमते में व्यक्ति कौन सी, चतुर्थी, किसके योग में, नमा के योग में। ऑप्शन नंबर लगा देंगे कौन सा, बी। क्लियर, आगे देखते हैं तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। सप्तमी व्यक्ति आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा, सप्तमी अधिकरण चाहे सूत्र से सप्तमी व्यक्ति। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति होती है। ठीक है, देखिए कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, जहाँ कर्ता और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 हो गए कारक। अब इसके बाद में संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका क्रिया से संबंध नहीं होता है। तो इसका सही जवाब तो आप जान ही गए होंगे, बी नंबर से हो जाएगा। क्रिया या यम अभिप्रेत सा इन्हीं सोपी बोले संप्रदानम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए कर्मणा यम अभिप्रेत सा संप्रदानम, 2 सूत्र हैं। तो देखिए वहाँ पर जो है वो भी संप्रदान संज्ञा करता है, ये भी संप्रदान करता है, लेकिन वो कर्म के द्वारा जिसको विपरीत किया जाता है तब आपकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और यहाँ क्रिया के द्वारा देखिए संतुष्ट किया जाता है, विपरीत किया जाता है, तब संप्रदान संज्ञा हो जाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा पत्ते सेकते। ठीक है, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पति के लिए सूती है। ठीक है, तो ये उदाहरण इसका हो जाएगा। एक ही उदाहरण आपको बाबूराम सक्सेना में मिला होगा, आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन तैयार होना चाहिए आपका। आगे देखते हैं, अब देखिए कर्मणा, दूसरा है कर्मणा यम अभिप्रेति सा बोले क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा संप्रदानम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ना कर्म होगा, ना अपादान होगा, ना करण होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। बोले पुष्पेभ्या स्पृहति, देखिए आ गया आपका अपादान पंचमी से नहीं, कतिकर्मण कृति से षष्ठी हो जाएगी। देखिए और यहाँ है चतुर्थी, तो क्या हो जाएगा आपका अधिकरण कारक नहीं, ये हो जाएगा चतुर्थी संप्रदानम। ठीक है, और सूत्र कौन सा हो जाएगा, स्प्रे ईप्सिता, स्प्रे ईप्सिता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही। क्रोध, दो, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, देखिए साथियों यहाँ पर व्यक्ति आपकी हो जाएगी चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या सप्तमी। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका कौन सा, सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। अब साथियों एक बात कहना चाहूँगा कि अगर क्रुद्ध धातु हो और ध्रुव धातु हो, ठीक है, इनसे पहले अगर उपसर्ग होगा, कोई भी उपसर्ग हो 22 उपसर्ग में से, तब आपकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक, और उसमें व्यक्ति कौन सा लग जाएगी, द्वितीय व्यक्ति लग जाएगी, ये भी जान लीजिए आप। ठीक, आगे बोले लिखिए तीर्थ यात्री इत्यस्य का व्यक्ति, इसमें कौन सी व्यक्ति है। ठीक है, अब देखिए यात्रा शब्द जो स्त्रीलिंग है उसका रूप चला लेंगे, उसका रूप चला लेंगे, रमा के जैसे, रता के जैसे, बालिका के जैसे, राधा के जैसे। आप रूप चलाना जानते होंगे, आप तुरंत पकड़ लेंगे इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी। तो षष्ठी नहीं हो सकती है, पंचमी नहीं हो सकती है, तृतीया नहीं हो सकती, होगी कौन सी, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, अच्छी सही। देखिए स्प्रे धातु के योग में स्प्रे, यानी स्प्रे धातु के योग में यस स्प्रे भवती तत्र का भवती, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। साथियों इसमें होती चतुर्थी व्यक्ति। ठीक है, इस पर धातु के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। आगे बात करते हैं, बहुत सरल प्रश्न है, आगे देखिए। बोले स्वाहा के योग में कौन सी व्यक्ति होती है। देखिए आपने सूत्र पढ़ा हुआ, नमा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, बसट, योगाशा, कौन सी व्यक्ति, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, बी। ना पंचमी होगी, ना सप्तमी होगी, ना तृतीया होगी। सूत्र पता है तो बहुत आसान है। आगे देखते हैं,
बोले वसट के योग में कौन सी युक्ति होगी, सूत्र पता होना चाहिए पड़ते, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा स, कौन सी युक्ति, बोले चतुर्थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ना तो आपकी तृतीया होगी, ना द्वितीया होगी, ना पंचमी, ना षष्ठी होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चतुर्थी और हो जाएगा सी नंबर। स्वधा के योग में कौन सी युक्ति होती है, देखिए सूत्र पता होना चाहिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी आपकी कौन सी युक्ति, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी खत्म, तृतीया पंचमी खत्म। बालकाय बालकाय मोदका रोचनते, देखिए रुच धातु पकड़ ली, रुच धातु के योग में कौन सी युक्ति होती है, चतुर्थी। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ना द्वितीय होगा, ना पंचमी, ना तृतीया। ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा, चतुर्थी हो जाएगा। ठीक है, सूत्र कौन सा, रुच अर्थानाम प्रियमाणा। तो प्रियमाण कौन है, प्रियमाण बालकाय, इसीलिए यहाँ पर आपकी व्यक्ति कौन सी हो गई, प्रियमाण में प्रयुक्ति होती है आपकी रुचि तथा रुच के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रियमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी व्यक्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, नहीं हाँ डी नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा उदाहरण पे आ रहे हैं हम कि देखिए प्रश्न नंबर 20, प्रजव्या स्वस्ति, यहाँ चतुर्थी व्यक्ति के सूत्र से हुई, देखिए हेतु योगी चा से नहीं हुई है, चतुर्थी संप्रदान से नहीं हुई है। ठीक है, और रुच्यर्थानाम प्रियमाणा नमा स्वस्ति से नहीं हुई है, ये आपकी हुई है रुच्यर्थानाम प्रियमाणा से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। बालकाय मोदकम रोचनते, बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है, देखिए धारण उत्तमणा से नहीं हो जाएगी, ये इसमें उत्तमण की संप्रदान संज्ञा, तुम अर्थात भाववचनात् से नहीं होगी, स्प्रे ईप्सिता से नहीं होगी, तो किससे होगी, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से। क्लियर, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, बोले नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा अनम बसट योगास्या, इन सब के योग में कौन सी युक्ति होती है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति कौन सी होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है, ना द्वितीया होती है, ना षष्ठी होती है, ना पंचमी होती है। ठीक, क्लियर, आगे कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी होती है। देखिए स्प्रे इप्सिता सूत्र है कर्म कारक का, कर्ण कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। साथियों ये आपका है संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्म कारक, अपादान कारक और कर्म कारक ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकेव्या मिष्टानम रोचनते, देखिए रुच धातु आपने पकड़ ली तो बालकेव्या में चतुर्थी होगी, तो रुच अर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से यहाँ पे कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, चतुर्थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। स्प्रे धातु के योग में, स्प्रे धातु योग प्रयोगे यस्य स्प्रेया भवति तत्र विभक्ति का, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, एक बार करा चुका मुझे प्रश्न। ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया, षष्ठी। साथियों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। देखिए बार बार अभ्यास करेंगे तभी चीज़ें रटेंगी और आपके अंताकरण में रहेंगी, लेकिन आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें आपसे डिलीट होती चली जाएंगी। तो आप बार बार अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए, ठीक है, सब रट जाएगी। आगे देखते हैं, और जितना अभ्यास होगा परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ एक देखिए 125 प्रश्न होते हैं और 125 जगह माइंड आपको पहुंचाना पड़ता है बहुत स्पीड के साथ, इसलिए बहुत अभ्यास करिए, अभी से अभ्यास करिए आप। आगे देखिए, और एग्जाम होने ही वाला है, ये समझ लीजिए आप। आगे देखते हैं, परम आत्मने नमः, परम आत्मने नमः। देखिए परमात्मने का आप रूप चलाएंगे तो चतुर्थी में क्या बनेगा, परमात्मने। तो यहाँ नमा के योग में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, चतुर्थी। अब देखिए चतुर्थी व्यक्ति हो गई तो क्या कारक व्यक्ति है, नहीं। ठीक है, क्या उपद व्यक्ति, हाँ उपद व्यक्ति है। किसी पद के योग में आती है तो उपद व्यक्ति हो जाती है, और जब क्रिया से उसका ज्वाइंट हो जाता है तो वो कारक व्यक्ति हो जाती है। कारक व्यक्ति उपद व्यक्ति से बलवान होती है, यानी उपद व्यक्ति कारक व्यक्ति वलेसी। क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सरल क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं रुक रहा हूँ। आगे देखिए, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ देखिए नमा के योग में किसमें लग गई, श्री गुरुवे और तस्मै, दोनों में चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है। तो यहाँ श्री गुरुवे में कौन सी व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बहुत सरल सवाल है साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं, और कोई कठिन भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, बस ऐसे ही सवाल आते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न जो गोल कर दिया है, लिखने वाले ने नहीं लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, हमारे एक दोस्त हैं वो बनाते हैं इस पेपर के लिए और उन्होंने नहीं लिख पाया। आगे देखते हैं, तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा मित्र हैं, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। तो यहाँ पर ये सूत्र किस व्यक्ति का है, ये सूत्र किस, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा, ये सूत्र किस व्यक्ति का विधायक है, द्वितीया का है, तृतीया का है, पंचमी का है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सी हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। आगे देखते हैं, उसके बाद है कौन सा, 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न है, गुरुवे नमः,
गुरुवे नमः चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग से सूत्रम अस्ति, यानी चतुर्थी व्यक्ति क्यों आई है, किस सूत्र से आई है, तो नमा के योग में चतुर्थी होती है। नमा स्वस्ति योगे अपी, देखिए गलत है सूत्र, आगे नमस् करते हो, ये गलत सूत्र है, ठीक है, आपको संधि में मिलेगा। देखिए नमा स्वस्ति सुधा आलम्ब सटी होगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्रिया अर्थोपदस्य कर्मणा स्थानना, ये भी है लेकिन यहाँ से नहीं हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। क्लियर, आगे बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न पर चलेंगे साथियों। देखिए नृपा अलम, अलम के योग में कौन सी युक्ति होती है, चतुर्थी। देखिए यहाँ पर नृपण गलत हो जाएगा, नृपस गलत हो जाएगा, नृपम गलत हो जाएगा, तो नृपाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए बोले स्वाहा इति अनेन का शब्द समुच्चयनम, स्वाहा के योग में कौन सी युक्ति होती है। देखिए अग्नम गलत, अग्नि गलत, अग्नाय गलत, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अग्नि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही। क्लियर, आगे बात, स्वाहा के योग में कौन सी युक्ति होती है, चतुर्थी होती है। रुच धातु के योग में कौन सी युक्ति होगी, रुच धातु के योग में कौन सी युक्ति होगी, बताइए, द्वितीया होगी, तृतीया होगी, चतुर्थी होगी या पंचमी होगी। देखिए ये बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मुक्ति हरिम भजती, मुक्ति हरिम भजती, यहाँ मुक्ति में चतुर्थी व्यक्ति हुई है, चतुर्थी संपदा नहीं, स्प्रेता नहीं, किलपरी संपत्ति माने नहीं हो जाएगा, तादर्थ चतुर्थी बादशाह, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मह्यम अपूपा रोचनते, यहाँ पर देखिए फिर से आपका रोच धातु पकड़ लीजिए, आप धातु को पकड़िए, ठीक है, और इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तो ना तृतीया होगी, ना पंचमी होगी, ना षष्ठी होगी, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, चतुर्थी होगी। देखिए चतुर्थी से बनने वाले प्रश्न है, एक तो ये कि चतुर्थी व्यक्ति से बनने वाले प्रश्न है, तो आप आसानी से बताइएगा। इसके बाद जब मिक्सअप होगा सभी व्यक्तियों के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और उसके बाद जब संपूर्ण होता है क्या 125 प्रश्न की जो श्रृंखला चल रही है उसमें छांटना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमने तो कि स्टार्टिंग क्या करिए, एक व्यक्ति के क्वेश्चन, फिर दूसरी व्यक्ति, फिर तीसरी व्यक्ति, फिर चतुर्थी व्यक्ति, फिर पंचमी, फिर सप्तमी या षष्ठी, यानी उनसे बनने वाले प्रश्न, उसके बाद में संपूर्ण मैराथन लाएंगे। उसके बाद में आपके लिए एक मतलब पूरा जो है बाबूराम सक्सेना से जितने बनने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, एक महा मैराथन लाएंगे साथियों बाद में। ये तो काम धीरे 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 धीरे, ठीक है, अभी स्टार्ट किया है, अभी तो बात बाकी है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है साथियों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और ठीक है जी जान लगा देंगे हम, बस आपका साथ चाहिए मुझे। आगे देखते हैं, ठीक है, एक स्टार्टिंग है ना, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहे हैं। आगे देखिए, धारे ऋतुमाणा, धारे ऋतुमाणा सूत्र से किस कारक के साथ संबंध है, धारे ऋतुमाणा किस कारक से संबंधित है, अपादान से है गलत, ठीक है, कर्म से है गलत, करण से गलत, तो देखिए धारे ऋतुमाणा आपका संप्रदान कारक से है, जो उत्तमाण होता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, ठीक। आगे देखते हैं, अब कहता है कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। देखिए यहाँ पर कर्म संज्ञा गलत, ठीक है, यहाँ पर अपादान संज्ञा गलत, करण संज्ञा गलत। भाई देख किसके लिए देता है, गाम देता है, कर्म हो जाएगा, किसके लिए देता है, ब्राह्मणाय के देता है, तो किसके लिए देता है, तो यहाँ रेखांकित पद हमारा क्या है, ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय हो गई आपकी संप्रदान संज्ञा, संप्रदान चतुर्थी हो जाती है। आगे बात करते हैं, देखिए 38 नंबर प्रश्न है, डैट डैट डैश रोचते भक्ति। अब देखते हैं कि रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, हरिणाम गलत हो जाएगा, हरि के रूप करेंगे, हरि हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हर हो हरे, तो देखिए हरो सप्तमी हो जाएगा, और देखिए संबोधन हो जाएगा, तो हरे हो जाएगा हा रा ए, और आपकी हो गई चतुर्थी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुत सरल है साथियों। आगे देखते हैं, चतुर्थी व्यक्ति तब आती है जब बोले अनादर अर्थ घोषित होता है, अनादर अर्थ घोषित होने पर, अपवर्ग घोषित होने पर, यानी कि तृतीया हो जाती है। अशुच प्रत्यान शब्दों के योग में गलत हो जाएगा, कर्म प्रयोजनीय के योग में गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनादर, ठीक है, यानी तरण वाला सूत्र पढ़ लेंगे बस, ठीक है। मैं तो तिनके के भी समान नहीं समझता हूँ, यानी कि तिनके के बराबर भी नहीं समझता हूँ, मन्य कर्मणि च अनादरे, ठीक है, वहीं से आपको पकड़ना है। आगे देखेंगे, उसके बाद क्या है, बोले रामा देवदत्ताय सतम धारयति। देखिए धारे ऋतुमाणा सूत्र का उदाहरण है। ग्रामे अस्मिन रेखांकित वाक्य में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, तो देखिए देवदत्ता है,
देवदत्त से 100 रुपया मांगता है कौन? राम मांगता है। तो उत्तमण कौन हो जाएगा? देवदत्त। और अधमवर्ण कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक, कितने रुपये मांगता है? 100 रुपया मांगता है। धीरे धातु का ऐसी ऋजंत है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्योंकि देने वाला कौन है? उत्तमण। उत्तमण की संप्रदान संज्ञा, संप्रदान चतुर्थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों। बोले श्याम सुंदरा, श्याम सुंदरा बोले ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है, किससे करता है? मुझसे करता है। देखिए ईर्ष्यत के योग में क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा। तो मम षष्ठी हो जाएगा, मम मत पंचमी हो जाएगा, मया तृतीया हो जाएगा, मह्यम आपका हो जाएगा। देखिए अस्मत् के रूप आप याद कर लेंगे, आम माम मया मयम मतमम मयी रे बराबर थोड़ा गा देते हैं इसलिए। तो त्वम त्वाम तो या तो व्यम तो तथा तो रे, ये हो जाएगा युष्मत का। अस्मत् युष्मत आप जान लीजिए ये तीनों लोगों में चल जाते हैं, लेकिन तद के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग चलते हैं। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। बोले गुरु क्रुद्धति, तो गुरु किस पर क्रोध करता है? बोले शिष्यम, गलत। शिष्याय, देखिए शिष्या गलत, प्रथमा हो जाएगा। शिष्य नहीं, गलत हो जाएगा, शिष्याय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा साथियों। आगे बात करते हैं। अब देखिए ग्रामे वृक्षस्य अधा स्थिता, ग्रामे वृक्षस्य अधा स्थिता रामा देवदत्ताय शतम धारयति, वाक्य वही है। ठीक है, तो इसको पकड़ लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब राम जो है देवदत्त से 100 रुपया उधार लेता है, मांगता है। तो उत्तमण कौन हो जाएगा आपका? देवदत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तमण पूछ रहा है तो देवदत्ता लगा देंगे, और अधमण पूछ जाए तो राम लगा देंगे, बाकी खत्म जी। आगे देखिए, तो ग्रामे क्या हो जाएगा आपका? सप्तमी हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तमण हो जाएगा आपका देवदत्त, अधमण हो जाएगा आपका राम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। देखिए सम यच्छते काम का, देखिए अगर अशिष्ट व्यवहार होगा तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति, इसीलिए ऑप्शन भी गलत है, यहाँ गलत है। ठीक है, और यहाँ ये देखिए षष्ठी वाला, पंचमी वाला, लेकिन दास्या में आपकी कौन सी व्यक्ति? तृतीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर शिष्ट व्यवहार होगा चतुर्थी व्यक्ति होगी, और अशिष्ट व्यवहार होगा तो आपकी हो जाएगी तृतीय व्यक्ति। साथियों ये बाबूराम सक्सेना में मिलेगा आपको देखने के लिए, आप अच्छे पढ़िए। आगे देखते हैं। और बोले तुम अर्थात भाववचनात् सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए आपका याज्ञायति, ठीक है, स्प्रेयिप्सिता ये गलत है। आगे देखिए भक्ति ज्ञानाय कल्पते, ये भी गलत है क्योंकि संपद्य माने सूत्र से हो जाए। और आगे हो जाए विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, तो ये वाला भी चतुर्थी में होता है लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यज्ञायाति। ठीक है, यज्ञायाति यानी यष्टु में आती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। आगे बात करते हैं। अब 44 नंबर है, 44 नहीं 46। आगे देखिए दुष्टा डैश 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 ध्रुवति। अब ध्रुव धातु के योग में होती है चतुर्थी व्यक्ति, तो आप चतुर्थी वाला यानी संप्रदान वाला समझ लीजिए कहाँ उचित स्थान को पूर्ति करिए। सज्जने में नहीं होगा, सज्जनात् पंचमी हो जाएगा, सज्जनेन तृतीय हो जाएगा, सज्जना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बोले नमस्कुर्मो नरसिंहाय इति चतुर्थी व्यक्ति केन सूत्रेण विधीयते, किस सूत्र? नमस्वस्ति से नहीं हो जाएगा, तुम अर्थात भाववचना नहीं हो जाएगा, मन्य कर्मणि चानादरे विभाषा प्राणीसु, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्रिया अर्थोपदेश चाकर्मणा स्थानना। साथियों ये सूत्र केवल यहाँ काम नहीं आते हैं कारक प्रकरण में, जिसमें कारक प्रकरण में या बाबूराम सक्सेना में। यही प्रश्न, यही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो उत्तर रामचरितम में आप क्या करेंगे? वहाँ पर भी आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तो कारक का खेल है, वहाँ आपको जो है ना समास का खेल है। ठीक है, और उसके बाद जो है सूक्ति का खेल है। ठीक है, कथन का खेल है। ठीक है, तो केवल जो है ना ये नहीं समझना आपके लिए कि हाँ भैया बाबूराम सक्सेना में काम हो जाएगा। जब बाबूराम सक्सेना आपको किताबों में लगने लगे तब समझना कि हाँ बात सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करिए आप कि जिससे आपका हर जगह फ़ायदा हो जाए। किसका? कारक प्रकरण पढ़ने से। आगे देखिए ये समास पढ़ने से प्रश्न आ रहा है आपका तादर्थ चतुर्थी वाच्या, ये नियम का उदाहरण क्या है? देखिए मुक्ति हरिम भजती, पत्ते से ते देखिए आपका हो जाएगा क्रिया वाला हो जाएगा, क्रिया सोपी संप्रदानम। आगे देखिए रजकस वस्त्रम ददती, ठीक है, यहाँ षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। रजकाय वस्त्रम ददाती, देखिए दा धातु के युग में संप्रदान हो जाता है, और दा धातु के बाद देने में और लेना वापस, तो लेना वापस तो संप्रदान हो जाएगा, और जब देने के बाद ले लिया जाता है तो षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। और या तो आपका हो जाएगा क्रिया अव्येतो सोपी संप्रदानम। ठीक है, लेकिन मुक्ति हरि वजती, यहाँ मुक्ति के लिए हरि को बचता है तादर्थ चतुर्थी वाच्या से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए 49 नंबर प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमने 28वां प्रश्न देखने को नहीं मिला, इसलिए प्रश्न आपके जो है 48 ही हैं, और ये 49 नंबर प्रश्न तो है लेकिन एक मतलब जो है गायब हो गया था, एक है ही नहीं 28 नंबर। तो प्रश्न हमारे कितने थे? 48।
क्रोध धातु के योग में ध्रुव धातु और ईर्ष्य धातु के योग में, इनके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उस पर कौन व्यक्ति होती है। आप सूत्र पता है ना, तो कोई कठिन नहीं हो जाएगा। क्रोध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपा, जिस पर क्रोध किया जाता है, जैसे ईर्ष्या होती है, जैसे जलन होती है, उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, चतुर्थी बराबर संप्रदान कारक। तो ये तो सब गलत है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ठीक है साथियों, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोग जो है ना पंचमी व्यक्ति के साथ MCQ के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार।